नमस्कार मामा जी, जय श्री राम मामा जी। लेकिन मामा जी, मुझे अच्छी सा पता है कि इस समय मध्य प्रदेश में चुनावी माहौल चल रहा है, उपचुनावों का दौर चल रहा है और मुझे नहीं लगता कि इस समय आपके पास अपने मध्य प्रदेश के प्यारे भांजे भांजी के लिए उनका नमस्कार ग्रहण करने के लिए का समय होगा। मामा जी, मैं ना तो कोई राजनीतिक व्यक्ति हूँ और ना ही आपसे किसी राजनीतिक भावना से प्रभावित होकर बात करने आया हूँ। मामा जी, मेरा नाम है डॉक्टर के ओझा। मैं आपसे एक छोटे सा निवेदन करने आया हूँ। कृपया मामा जी, अगर ये वीडियो आपके पास तक पहुँच जाए तो कृपया मेरे निवेदन पर कृपया करके ध्यान दीजिए। मामा जी, आज मैंने एक वीडियो देखा जिसमें नर्सिंग का छात्र अपने ऊपर पेट्रोल डालकर आत्मदाह करने का प्रयत्न कर रहा था। मामा जी, जब मैंने इस विषय का पता लगाया अपने एक मित्र जो कि सागर के जिला के नर्सिंग छात्र एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं राहुल चौरसिया जी, जब मैंने उनसे इस पूरे मुद्दे की जानकारी ली तो मुझे जो पता चला उसको जानकर बहुत दुख हुआ। मामा जी, मध्य प्रदेश में एक राजा का दौर चलता था और जब उस राजा से जनता त्रस्त हो गई तो उसको उखाड़ फेंक दिया और आपको मध्य प्रदेश का भविष्य सौंप दिया और आपने मध्य प्रदेश में 15 साल तक शासन किया। लेकिन बड़ा ही दुर्भाग्य का विषय है कि आज मध्य प्रदेश में ऐसी विकराल परिस्थिति आ गई है जब किसी भी सरकारी कर्मचारी को कुछ भी अपना हक मांगने के लिए रोडों पर उतरना पड़ता है। जैसा कि हम अपने आशा कार्यकर्ता बहनों को देख चुके हैं, अपने गुरुजन संविदा शिक्षकों को देख चुके हैं, अपने नर्सिंग स्टाफ और चिकित्सक वर्ग को देख चुके हैं। नाना मामा जी, मैं एक चिकित्सक होने के नाते अपने चिकित्सक भाई बहनों के लिए कोई मांग करने नहीं आया हूं कि मुझे आप अच्छे से पता है। आपने कोरोना की जब शुरुआत हुई थी तो आपने एक घोषणा की थी कि कोरोना योद्धाओं को एक इंसेंटिव प्रदान किया जाएगा, लेकिन वह घोषणा अन्य घोषणाओं की तरह किस फाइल में दबी हुई है यह आप ही भली भांति जानते होंगे। मामा जी, यहाँ मैं सिर्फ आपसे एक छोटे से विषय पर निवेदन करना चाहता हूँ जिसमें मध्य प्रदेश के हजारों नर्सिंग भाई बहनों का भविष्य जुड़ा हुआ है। मैंने जानकारी ग्रहण की तो मुझे ज्ञात हुआ कि जो भारत सरकार ने CHO की पोस्टें जारी की हैं वह पोस्टें NHM के माध्यम से जब मध्य प्रदेश में निकाली गई तो उसमें एक क्लॉज जोड़ दिया गया। वह क्लॉज था CCH की बाध्यता। दोस्तों, CCH क्या है इसे मैं विस्तार में समझाऊंगा। दोस्तों, मैं आपको इस पूरे माजरे को समझाने से पहले मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल पहले देना चाहता हूं, क्योंकि अगर वह एग्जाम्पल आपने अच्छे से सुन लिया तो आपको यह पूरा मुद्दा समझ में आ जाएगा कि क्यों आज मध्य प्रदेश में हमारे हजारों नर्सिंग बच्चे रोडों पर उतरे हुए हैं। मामा जी, जो बच्चे आज मध्य प्रदेश की रोडों पर उतर के आंदोलन कर रहे हैं वो आप भी भली बात जानते हैं, वो कोई नेता नहीं है, ना ही किसी राजनीतिक भावना से ओतप्रोत है। वह बच्चे सिर्फ और सिर्फ अपने हक को मांगने के लिए रोडों पर उतरने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि उनके माता पिता ने अपने जमीनों को, अपने घरों को, अपनी आभूषणों को बेचकर एक सपना संजाया था। जिस तरह का सपना आप मध्य प्रदेश की जनता को देखते हैं, दिखाते हैं, उसी तरह का छोटा सा सपना प्रत्येक माँ बाप ने सजाया कि हमारा बच्चा पढ़ लिख कर नर्सिंग कोर्स करके एक अच्छी जिंदगी प्राप्त कर सकेगा, अपनी आजीविका का भरण पोषण कर सकेगा, अपनी आजीविका के माध्यम से अपने जीवन, अपने परिवार का भरण पोषण कर सकेगा। लेकिन मामा जी, क्या हुआ? आइए मैं उस एग्जाम्पल पर आता हूं। जैसे कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक कॉन्सेप्ट चलाया है ब्रिज कोर्स, और ब्रिज कोर्स में यह बताया कि देश का कोई भी फार्मासिस्ट, BHMS, BMS डॉक्टर एक ब्रिज कोर्स करेगा और उस ब्रिज कोर्स के माध्यम से वह किसी भी हॉस्पिटल में एक चिकित्सक के पद पर नियुक्त हो सकता है। दोस्तों, बिल्कुल सही, क्योंकि भारत में आज भी चिकित्सकों की बहुत कमी है और हो सकता है
माननीय प्रधानमंत्री जी ने और उनकी यशस्वी टीम ने यही सोचा कि ब्रिज कोर्स के माध्यम से जो चिकित्सकों की कमी है उसको पूरा किया जाएगा। लेकिन दोस्तों विडंबना यह हुई कि मान लो यह स्कीम मध्य प्रदेश में आती है और मध्य प्रदेश सरकार यह फरमान जारी कर देती है कि केवल वही चिकित्सक मेडिकल ऑफिसर बन सकते हैं, चिकित्सा अधिकारी बन सकते हैं जिनके पास वह ब्रिज कोर्स होगा। अगर दोस्तों ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो दोस्तों आप सोच सकते हैं कि जो एमबीबीएस किया है, जो एमडी एमएस किया है, उस चिकित्सक ने ब्रिज कोर्स तो नहीं किया होगा। और ऐसी परिस्थिति में एमबीबीएस एमएस एमडी वाला चिकित्सक बन ही नहीं सकता। चिकित्सक कौन बन पाएगा? जिसके पास ब्रिज कोर्स है। सेम कंडीशन दोस्तों मध्य प्रदेश सरकार ने सीएचओ पोस्ट के लिए कर दी। सीएचओ जो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर जो सेंट्रल के द्वारा जो नियुक्तियां निकाली गई, उसमें मध्य प्रदेश सरकार ने एक क्लॉज डाल दिया कि उस सीएचओ पद के लिए आवेदन केवल वही छात्र कर सकते हैं, केवल वही नर्सिंग स्टूडेंट कर सकते हैं जिनके पास सीसीएच यानी सर्टिफिकेट ऑफ कम्युनिटी हेल्थ का सर्टिफिकेट होगा। अब दोस्तों यह सर्टिफिकेट चालू कब से हुआ? 2019 से। तो 2019 से पहले जितने भी पास आउट छात्र थे जिन्होंने बीएससी नर्सिंग पोस्ट बीएससी नर्सिंग की है, उनके पास तो डिप्लोमा होगा ही नहीं। इस आधार पर मध्य प्रदेश के हजारों नर्सिंग छात्र छात्राएं उस सीएचओ पोस्ट के लिए अपात्र हो गए। पात्रता किसे रही? मात्र उन छात्रों को पात्रता रही जो कि नर्सिंग में करंट में नर्सिंग कोर्स कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों इसी नियम पर छत्तीसगढ़ सरकार ने यह फैसला किया कि जो सीएचओ के लिए पोस्ट में आवेदन करेगा उसको लिए सरकार छत्तीसगढ़ सरकार 6 महीना अतिरिक्त सीसीएच का सर्टिफिकेट के लिए कोर्स कराएगी और कोर्स कराने के बाद सभी को सीएचओ के लिए पात्रता दे दी जाएगी। सेम यही कंडीशन राजस्थान सरकार ने की, वहां उन्होंने सीएच की बाध्यता खत्म कर दी। लेकिन मध्य प्रदेश में ठीक उल्टा हुआ। इसीलिए दोस्तों आज मध्य प्रदेश के हजारों नर्सिंग बच्चे रोडों पर उतरे हुए हैं। बेचारे अपने भविष्य को बचाने के लिए आत्मदाह करने पर मजबूर हैं। मामा जी यह कैसी सरकार है? मामा जी यह आपका कैसा न्याय है? मामा जी ऐसा हो नहीं सकता कि आपके संज्ञान में यह बात ना आई हो, और अगर नहीं आई तो मैं इस मध्य प्रदेश के प्रत्येक जनप्रतिनिधि बुद्धिजीवी से यह अपील करता हूं कि मामा जी के संज्ञान में इस बात को अवश्य लाएं, और मामा जी से यह अपील करता हूं कृपया इस विषय पर जल्दी से जल्दी कोई फैसला लीजिए, जिससे कि हमारे जो नर्सिंग छात्र छात्राएं हैं उनका जो भविष्य अधर में लटका हुआ है वह अपने भविष्य के लिए एक हसीन स्वप्न संजो सकें। लेकिन दोस्तों वर्तमान परिदृश्य को देखते हुए हमें यह लगता है कि हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं वह संवेदनहीन हो चुके हैं। जब भी सरकारी कर्मचारी अपनी मांग के लिए आंदोलन करता है तो उन्हें कुछ ऐसा लगता है। इसे मैं स्वर्गीय राहत इंदौरी जी की जो कविता थी उसके माध्यम से आप सभी के सामने व्यक्त करना चाहता हूँ। जब भी हमारे कोई कर्मचारी वर्ग या कोई दल किसान या मान लो कोई भी जनता आंदोलन करती है तो हमारे जनप्रतिनिधियों को यह लगता है कि अगर खिलाफ है तो होने दो। जनता या कर्मचारी वर्ग अगर खिलाफ है तो होने दो, जान थोड़ी है। अगर खिलाफ है तो होने दो, जान थोड़ी है। ये सब धुआं धुआं है, ये सब धुआं धुआं है, आसमान थोड़ी है। यह सब धुआं धुआं है, आसमान थोड़ी है। लेकिन दोस्तों मैं
इस मध्य प्रदेश या इस देश के पॉलिटिशियन जनप्रतिनिधियों से यह बताना चाहूँगा कि हम वोटर हैं। हमें भारतीय संविधान ने एक अधिकार दिया है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, और उसी अधिकार के तहत मैं यहाँ बात कर रहा हूँ और अपने विचार रख रहा हूँ। और इसी स्वतंत्रता के अधिकार पर मैं आपसे भी यह बोलना चाहता हूँ, अगर आप यह सोचते हैं कि अगर खिलाफ हैं तो होने दो, जान थोड़ी है, धुआं धुआं है, आसमान थोड़ी है, तो मैं भी यही बोलना चाहूँगा कि लगेगी आग तो आएंगे घर तुम्हारे भी जद में, लगेगी आग तो आएंगे घर तुम्हारे भी जद में, सिर्फ यहाँ हमारा मकान थोड़ी है। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों, मैं आप सभी से यही प्रार्थना करना चाहूँगा, कृपया इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और अपने नर्सिंग भाई बहनों के लिए आवाज़ उठाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।